हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो है परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई। दोस्तों आप यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे जितने भी आम नागरिक हैं सभी को यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जिनकी जो आय है 1,80,000 रुपये से कम है, उनको इनकम वेरिफिकेशन होने के बाद जो वेरीफाइड आपकी इनकम होती है, आप परिवार पहचान पत्र में ऊपर की तरफ यदि देखेंगे तो वहाँ पे जो वेरीफाइड इनकम है वो लिखी हुई आती रहती है। लेकिन ये वेरीफाइड इनकम किस प्रकार से आती है? यदि आप वहां पे सीएससी पे जाकर के अपना परिवार पहचान पत्र बना करके आ गए हैं और उसके बाद भी जो आपकी इनकम है वो यहाँ पे कम शो हो रही है या ज़्यादा शो हो रही है, तो इसका कारण क्या होता है? किस प्रकार से आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई होती है और साथ में किस प्रकार से जो वेरीफाइड इनकम है वो लिखी हुई आती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो आपकी इनकम है, यदि आपकी इनकम ज़्यादा लिखी गई है तो आप उसको किस प्रकार से कम लिखेंगे, यदि आपकी इनकम कम लिखी गई है तो आप उसको किस प्रकार से अपनी जो सही इनकम है उसको अपडेट कराएंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, किस प्रकार से आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई होती है। तो यहाँ पे मैं टोटल जो प्रोसेस है वो टोटली आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो शेयर करेंगे और साथ ही आपको कुछ और जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। बहुत से लोग परिवार पहचान पत्र की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन प्रॉब्लम को लेके भी मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जो जानकारी है वो देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस वीडियो से जुड़ी हुई रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यदि वो आपको आज नहीं मिलती हैं तो आप उसको कल आके देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो शायद वीडियो आपको ना मिले, तो आपको एक दिन लेट वहाँ पे चेक कर लेना है, तो आपको वीडियो वो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि आपकी जो इनकम है वो किस प्रकार से विभाग के द्वारा जो आपका परिवार पहचान पत्र है, आप वहाँ पे 90,000 रुपये लिखवा के आए हैं और वहाँ पे किस प्रकार से 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये लिखी जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट ने एक जो है माध्यम बनाया गया है, उस माध्यम के जरिए आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई की जाती है। तो किस प्रकार से वेरीफाई की जाती है यहाँ पे मैं थोड़ी कोशिश करूंगा आपको बताने की कि किस प्रकार से जो आपकी इनकम है वो वेरीफाई की जाती है। होता क्या है कि विभाग के द्वारा एक टीम रखी गई है। जिस गाँव के आप रहने वाले हैं वहाँ पे एक टीम को रखा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है आप जानते ही हैं, सबसे पहले आप CSC पे जाते हैं। जिन मेरे भाइयों को, जिन नागरिकों को इस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ होता क्या है। तो सबसे पहले आप CSC पे जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से आप वहाँ पे रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप वहाँ पे CSC पे चले गए, तो CSC पे जाने के बाद क्या होता है, आप वहाँ पे जाकर के बोलते हैं कि हमें अपनी जो इनकम है वो कम करानी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप वहाँ CSC पे जाएं और वहीं से अपनी रिक्वेस्ट लगाएं, आप इसको घर से बैठ करके भी लगा सकते हैं। वो भी मैं वीडियो आपको बताया कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप पूरा प्रोसेस देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप उसे कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ से रिक्वेस्ट लगाने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप CSC पे गए और CSC पे जाने के बाद आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट लगा दी है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है वो अधिक साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको चलो कोशिश करता हूँ कि समझाने की मैं थोड़ी यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको। आप क्या होता है कि आप पहले जो है CSC सेंटर पे जाएंगे, तो CSC सेंटर वाले क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट लगा देंगे। तो रिक्वेस्ट लगाने के बाद क्या होगा, जब आप रिक्वेस्ट लगा देते हैं तो रिक्वेस्ट लगाने के बाद वो रिक्वेस्ट आपकी ऑनलाइन विभाग के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? विभाग के CRID यानी कि क्रिएट डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास वो चली जाती है। वहां पे जो आपकी रिक्वेस्ट जाने के बाद वो जो रिक्वेस्ट है लोकल कमेटी को भेजी जाती है। अब लोकल कमेटी क्या है? तो लोकल कमेटी दोस्तों आपके गांव से 5 मेंबर या 4 मेंबर ऐसे रहते हैं जो आपको वेरीफाई करते हैं गांव में ही रहते हुए। वो 4 या 5 मेंबर की टीम रहती है। वो टीम ये देखती है कि आपका जीवन का स्तर कैसा है, यानी कि आप कैसे काम करते हैं और किस साधन से आपकी जो आय है वो आप प्राप्त कर रहे हैं। आपके घर में से कितने मेंबर काम करते हैं, कितनी आपकी वार्षिक आय है, और आपसे वो वेरीफाई भी किया जाता है। लेकिन ये काम उनको घर पे आकर के करना होता है, जैसे कि दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं।
लेकिन वो घर पे आने के बजाय ज़्यादातर क्या होता है कि वो फ़ोन के माध्यम से ही आपसे संपर्क कर लिया जाता है। और इस संपर्क के बाद में जब आपकी इनकम 5 मेंबर के द्वारा वेरीफाई कर दी जाती है, तो वेरीफाई करने के बाद वो ऑनलाइन पोर्टल पे, यानी कि उनको एक पोर्टल दिया गया है, उनको एक एप्लीकेशन दी गई है मोबाइल के माध्यम से, जहां पे वो आपकी डिटेल सबमिट करते हैं। वहां पे आपको अलग अलग स्लैब दिए जाते हैं। सबसे कम स्लैब 10,000 रुपए के आसपास है। दूसरा स्लैब जो होता है, मतलब थोड़ा जो ज़्यादातर चलता है, वो 25 से 50 रहता है, जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है। 25 से 50 में ऐसे लोग, या तो जिसकी फैमिली कम है, एक या दो बुजुर्ग रहते हो, 25 से 50,000 रुपये जिनकी पेंशन आती है, तो उनकी आय वहाँ पे मेंशन की जाती है। अब इसके बाद आता है 50 से 75 के बीच में, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कभी कभार, तो वो लगभग इस रेंज में आ जाते हैं, 50 से 75 की रेंज में। उसके बाद 75 से 1 लाख की रेंज में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी 8,000 7,000 के आसपास इनकम होती है, तो वो 75 से 1 लाख के बीच में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है 1,40,000 वाली स्लैब। तो इस प्रकार से ये मतलब आगे चलते चला जाता है, और स्लैब जो है 2.5 लाख 5 लाख रुपए तक भी स्लैब दिया गया है। तो ये वेरीफाई किया जाता है आपके आधार पे। आप दुकान करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप क्या करते हैं, वो 5 लोगों की जो टीम है वो टीम वेरीफाई करती है। वो वेरीफाई करके आपकी जो डाटा है वो सबमिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर दिया जाता है। एप्लीकेशन उनके पास दी जाती है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो ऑनलाइन डाटा सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया है किस प्रकार से वो डाटा सबमिट करते हैं, वो भी आप वीडियो देख लेंगे यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ मेरी ये मानना है कि आपको पता होना चाहिए, जो आप नागरिक हैं गाँव के किसी एरिया से, या हरियाणा के आप नागरिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आय है वो किस प्रकार से सत्यापित की जाती है। तो मैंने आपको बता दिया 5 से 4 मेंबर आपके गांव से रहते हैं, वो आपको वेरीफाई करते हैं। टीचर रहता है या फिर किसी विभाग से वो ले लेते हैं, डिपार्टमेंट से, तो इस प्रकार से वो वेरीफाई करते हैं। इनमें एक ऑपरेटर रहता है, एक वॉलेंटियर रहता है, एक स्टूडेंट रहता है, और इसी प्रकार से टीम लीडर रहता है। इनके अलग अलग पद दिए जाते हैं, और अलग अलग पद के हिसाब से ये इनकम को जो है वो वेरीफाई करते हैं। अब दोस्तों, जब ये वेरीफाई इनकम डालते हैं, इनको अपने अपने आधार पे अलग अलग इनकम वेरीफाई करनी, जिस कारण जो इनकम है वो वही वेरीफाई होती है जो 3 मेंबर के द्वारा की जाती है। यानी कि 2 मेंबर अगर कुछ भी डालेंगे वो वेरीफाई नहीं होगी। जो 3 मेंबर डालेंगे, जिस साइड की 3 मेंबर इनकम डालेंगे, जैसे कि 2 मेंबर ने इनकम डाली आपकी 25 से 50, लेकिन 3 मेंबर ने वही 75 से 1 लाख डाल दी, तो वो 3 मेंबर की काउंट होगी, वो 2 मेंबर की काउंट नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से 3 मेंबर की जो इनकम है वो काउंट की जाती है, 2 मेंबर की इनकम नहीं काउंट की जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद जब वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको डाल देते हैं, उसके बाद आपकी इनकम जो है वो वेरीफाइड हो जाती है। यानी कि जिसकी इनकम 75 से 1 लाख उन्होंने की है, तो वो आपकी इनकम वेरीफाइड हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं, यदि आप रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं सीएससी सेंटर पर जाने की बजाय आप घर से किस प्रकार से रिक्वेस्ट लगाएंगे, यदि आप अपनी इनकम से परेशान हैं और आपकी इनकम सही नहीं हो रही है, तब आप क्या कार्रवाई करेंगे, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। यदि आपकी इनकम या किसी ऐसे कारण से कि आपकी जो इनकम है वो सही नहीं की जाती है, तब आप इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। तो क्रिट से, यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से किस प्रकार से संपर्क करेंगे, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। यहां पे आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको वहां पे ईमेल आईडी दी जाती है, और साथ ही वहां पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, जहां पे लिखा जाता है कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो लिखा रहता है। वहां पे आप जब संपर्क करेंगे तो वहां पे सरल केंद्र पे आपका फोन जाएगा, वहां पे आपको कहना है मेरे को परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट में बात करनी है। तो वहां पे कुछ समय लगेगा, लेकिन आपकी जो बात है वो वहां पे करा देते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। यदि आपकी इनकम बार बार कहने के बाद भी कोई आपके घर पे नहीं आता है, आपको वेरीफाई नहीं करता है, किसी प्रकार की आपको जो ऑपरेटर है या जो भी टीम है काम कर रही है, और किसी भी कारण से आपकी जो इनकम है वो सही, जो लेवल है आपका वो सही नहीं किया जाता, आपकी स्लैब सही नहीं की जाती है, और आपको पक्का पता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है, आप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, और आपकी इनकम 2 लाख 3 लाख या अधिक कर दी है, तो अपने जिले में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहता है उससे संपर्क करके इसको सही करा सकते हैं। और इसके बाद एक टीम और विभाग के द्वारा रखी गई है, जिसको कहा जाता है सेक्टर कमेटी।
ये लोकल कमेटी एक बार कार्य कर देती है, उसके बाद सेक्टर कमेटी का फोन आपके पास आता है और आपसे आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ाई जा रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास दुकान कितना आपका एरिया है दुकान का, या आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आपकी डेली की इनकम कितनी है, आप महीने में कितना कमा लेते हैं, इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं। आपके पास मतलब कई बार पहले होता था कि पशु कितने हैं, तो वो चीज़ खत्म कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें जोड़ दी गई हैं। यहाँ पे जो सेक्टर कमेटी है वो लोकल कमेटी से अपर लेवल है, वो वेरीफाइड करती है उस इनकम को जो लोकल कमेटी के द्वारा कर दी जाती है, उसके बाद सेक्टर कमेटी के द्वारा की जाती है। इसमें मेंबर उतने ही रहते हैं, 5 मेंबर, जितने लोकल कमेटी में रहते हैं। पहले लोकल कमेटी आपकी वेरिफिकेशन करेगी, यदि आप रिक्वेस्ट लगाते हैं वो लोकल कमेटी के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है, वो वेरीफाई करती है। तो ये अभी तक तो यही सिर्फ जानकारी है जो विभाग के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पे डाली गई है, या अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अधिक जानकारी आपको किसी भी बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वहां से आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, आपको परिवार पहचान पत्र में आपको कोई परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपका जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आप जागरूक हैं तभी आप अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप इनकम वेरिफिकेशन कराते हैं, बार बार कराते हैं, लेकिन आपकी इनकम सही नहीं हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि एडीसी ऑफिस में अलग से एक डिपार्टमेंट के द्वारा हेल्प डेस्क खोल दिया गया है। वहाँ पे जाकर के भी आप इसको अपनी शिकायत दे सकते हैं, लिखित रूप में अपनी शिकायत दे सकते हैं कि मेरे को ये परेशानी आ रही है और मैं बार बार कंप्लेंट कर चुका हूँ लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। तो वहाँ से आप के द्वारा जो एडीसी हैं वो लोकल कमेटी द्वारा संपर्क करेंगे और लोकल कमेटी द्वारा किया गया कार्य को भी वहाँ पे वो देख सकते हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपनी जो इनकम है उसको सही करा सकते हैं। उसके बाद आती है कास्ट की, मैरिटल स्टेटस की और अन्य जो जानकारियां हैं किस प्रकार से अपडेट की जाती हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सभी के बारे में वीडियो बना दिया गया है और वहां पे आप उसको सही कर सकते हैं। आपको जितने भी वीडियो हैं वो लगभग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के आप टोटली जो जानकारी है वो देख सकते हैं। दोस्तों, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहां पे मिल जाएगा। और यदि इनकम को लेकर के फिर भी आपके मन में परेशानी है और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं, पहले आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि पहले आप रिक्वेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। ऐसे आप इनकम को कम नहीं कर सकते। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि हम इनकम को कैसे कम कराएं। तो आपको सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए विभाग नहीं कहता आप 2 रुपये भी खर्च करें। आपको घर से बैठ करके अपने मोबाइल से करना चाहें, आप यहाँ केवल मोबाइल के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती है, आपको इसमें 2 रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल खोलिए, मोबाइल में पीपीपी में जाइए और मैंने वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देख करके आप लगा सकते हैं अपनी इनकम वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। वो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जब आप लगा देंगे, साथ के साथ वो सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रिड के पास चला जाता है। क्रिड से वो सीधा लोकल कमेटी को भेजा जाता है, जो आपके गांव में कमेटी काम कर रही है उसके पास भेजा जाता है। फिर वो आपके पास फोन करेगी, आपसे वेरीफाई करेगी। यदि फिर भी आपसे वेरीफाई नहीं होता है और आपकी ऑटोमेटिक ही अपडेट हो रही है बिना आपके फोन करे, बगैर आपके संपर्क करे या किसी भी प्रकार से, तब आप एडीसी ऑफिस जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स में जोनल ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं। इनको कुछ ही दिन हुए हैं अभी लगे हुए, वो कुछ ही दिन से कार्य शुरू किया है उन्होंने। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, पहले आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं, या फिर लिखित रूप में आप यहाँ पे एडीसी डीसी को भी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अवेयर रहिए, जानकार रहिए और अपने हक के लिए लड़ते रहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारियां लगातार वीडियो पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।